हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। अच्छे हैं मैम। मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में? याद है किसी को क्या पढ़ाया था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? मैम ग्राफ्स। हाँ, कि एक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, है ना। एक बहुपद के शून्य कितने होते हैं, ये ग्राफ की हेल्प से हम कैसे देख सकते हैं। समझाया था ना? सभी बच्चों को याद है? एक यस मैम। है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? दो। मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम टू जीरोस हो सकते हैं, है ना। और मैंने आपको अलग अलग ग्राफ्स बना के भी दिखाए थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम थ्री जीरोस हो सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस भी बताया था, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और मान लो इसके दो जीरोस है, क्वाड्रेटिक है तो इसके एटमोस्ट दो जीरोस होंगे, उन्हें हम अल्फा और बीटा कह देते हैं। तो ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन। माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। बी अपॉन। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? सभी नो बच्चों को मैम। यहाँ तक क्लियर है? सम ऑफ यस जीरोस मैम। कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे देखते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैम। ठीक है। ओके, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं, एक पॉलिनोमियल दूं, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, इसमें बताइए सम ऑफ जीरोस क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरो टू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चैट में लिखो जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी इससे रिलेटेड। पूजा ने माइनस टू लिखा है। सम ऑफ जीरोस बताओ जल्दी से, कितना होगा? टू और सेवन बाई टू। वन का आंसर टू और सेवन बाई टू है, बाकियों का आंसर? वंदना, साहिल, गुलशन, विनय, सभी बच्चे, शुभम, शुभम का भी माइनस टू है। बेटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस की जगह माइनस रखोगे, बी की वैल्यू माइनस फोर लोगे, माइनस फोर अपॉन टू कितना आ जाएगा? फोर अपॉन टू नहीं आएगा ये? यस मैम। एंड फोर अपॉन टू कितना होता है बेटा? टू होता है। सम ऑफ जीरोस टू आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेवन अपॉन टू आएगा। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। किस किस को समझ आया प्लस माइनस का डिफरेंस? आ गया मैम। आ गया समझ में? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, पोल में करेंगे, ठीक है। ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब देखते हैं प्लस माइनस का डिफरेंस कितने बच्चों को समझ में आया। पोल ऑन कर रही हूँ मैं, फिर पोल में आंसर करना। प्लस माइनस में कोई गड़बड़ मत करना। चलिए, फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। जल्दी से आंसर करो, चार बच्चों ने आंसर किया है 15 में से। एक मिनट का टाइम मिलेगा बस ये क्वेश्चन करने के लिए।
देखो वही प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहे हो, अभी अभी मैंने बताया, फिर ये गड़बड़ कर रहे हो। जल्दी से लास्ट के 40 सेकेंड। 11 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। मैम हिंदी क्यों कर रखी है? हम्म। हिंदी क्यों कर रखी है मैम? क्या हुआ? मैम ये हिंदी में अक्सर क्यों आ रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी तो लिखा है बेटा, इंग्लिश में भी लिखा है ना। चलो बताओ, फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या होना चाहिए था? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ पर बी कितना है? -2 है, तो -2/1 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 नहीं आना चाहिए था, है ना। यस मैम। और कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो ऑप्शन सी भी किया है बेटा। 8 कहाँ से देख लिया आपने? आपको सम ऑफ जीरोस बोला गया था ना, सम ऑफ जीरोस बोला गया था ना। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ ऐसे ही, थोड़ा सा ध्यान से करो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल 2x² -6x प्लस 8। ठीक है, इतने से सॉल्व करो, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। ठीक है, आ गया सबको समझ में? क्वेश्चन करेंगे, पोल में आंसर करेंगे, इसका सॉल्व करो और पोल में जल्दी से आंसर करेंगे। एक मैम हो मिनट से गया। ज्यादा टाइम 1 मिनट से मैं किसी को दूंगी ही नहीं। मैम रिजल्ट नहीं दिखा रहा। कर दिया, ऑन कर दिया। अल्फा प्लस बीटा बोला है। 7 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, सिर्फ 7 बच्चों ने। लास्ट के 30 सेकेंड। बेटा जब आपको लिखाया जा रहा है फॉर्मूला तो उसे नोट भी करके रखा करो। अब काफी बच्चे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं सम की जगह, ऐसे थोड़ी होगा। 15 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स लास्ट के। देखो 5 बच्चों ने अभी भी क्वेश्चन गलत किया है। मैंने आपको क्या समझाया है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। यहाँ पर मैंने आपको एक पूरी क्लास इस पे समझाई थी, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इज इक्वल्स टू 8। एक पूरी क्लास समझाई थी ए बी सी की वैल्यू निकालने पर। माइनस की जगह आप माइनस रखेंगे, b की जगह आप -6 रखोगे, डिवाइडेड बाय 2। माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, तो 6/2। 6/2 कितना होता है? 3 नहीं होता है? यस 6/2 3 होता है कि नहीं होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा ना। अब कितने बच्चों ने? 5 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। 2 बच्चे 4 कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं। आपसे प्रोडक्ट थोड़ी पूछा गया है। प्रोडक्ट पूछा जाता तब आप निकालते। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a। प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, तो c/a मतलब 8/2। प्रोडक्ट कितना आ जाता? 4 आ जाता। नोट करो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस को आप क्या कहोगे? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट को क्या कहोगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? -b/a के इक्वल होगा। प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? c/a के इक्वल होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे? बेटा आसान से क्वेश्चंस है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो बाकी क्वेश्चंस किस तरह से करोगे? हाँ,
इतनी बात क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ zeros in polynomial ठीक है, ऑप्शंस दे रही हूँ, पोल में ही आंसर करेंगे सब इसका। अब इस बार प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, सभी को पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। लिख भी देती हूँ, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। चलो इतना हिंट भी दे दिया। अब इसके बाद तो गड़बड़ के चांसेस नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी से करो, एक बच्चे ने कर भी दिया है। मैम जल्दी मैंने से आंसर करो। ओके मैम। ओके, बारह बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तीन बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर सी अपॉन ए। यहाँ पर ए कितना है, 3 है। बी कितना है, -9 है। सी कितना है, 18 है। आपको सिखाया है ना एक क्लास में, ए बी, बी ये पूरा माइनस के साथ और ये सी। तो सी कितना है यहाँ पर, 18, 18, 18 डिवाइडेड बाय ए, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ना कि -6। देखो प्रोडक्ट पूछा गया है कि सम पूछा गया है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस इतनी बात मैम। क्लियर हो गई? ठीक है। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p if sum of zeros of polynomial, और आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए। ठीक है, एक पॉलिनोमियल किस तरह से दे दिया जाए, पी एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस में ले लेते हैं पहले, +4x + 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if sum of zeros of polynomial px square minus +4x + 9 is 2। ठीक है, आपको सम ऑफ जीरोस क्या दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, सम ऑफ जीरोस 2 दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if sum of zeros of polynomial px square + 4x + 9 is 2। तो सम ऑफ जीरोस 2 के बराबर दिया है। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, माइनस बी बाय ए। ए। यहाँ पे बताओ b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, बी की तो मैम 4 और ए की 1। 4 है। तो -4 अपॉन p इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, सभी बच्चे कैलकुलेट करो। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2p इज इक्वल्स टू -4, है ना। तो p इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -2। बताओ बात समझे कि नहीं, यस मैम। बात समझे कि नहीं, यस और नो सभी बच्चे, -2 + 2, ये बात समझ में आई? आपको एक ना एक मिसिंग वैल्यू दी हुई होगी और आपको सम दिया होगा या प्रोडक्ट दिया होगा, और उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। बात समझ गए? ठीक है। यस मैम। अच्छा, जैसे अगर आपको आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए p x² -3x
प्लस 4, ठीक है। और आपको बोल दिया जाए इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस वाले पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा लिख रही हूं मैं डायरेक्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया है 8, ठीक है। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है, आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू, कर पाओगे। अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 8, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो सी अपॉन ए आपको 8 दिया गया है, जल्दी से कैलकुलेट करो। किसी ने भी नहीं किया? मैम ये तो डेसिमल में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप डेसिमल में ना लो, फ्रैक्शन में ले लो। ओके मैम। 1/2 नमन, सी कितना है बच्चे यहाँ पे 4, ए कितना है पी, आप इज इक्वल्स टू करोगे 8, तो यहाँ से 8p इज इक्वल्स टू 4, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे है ना, 8 के अपॉन में 1 है, तो p इज इक्वल्स टू 4/8, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये भी तो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यस मैम। 1/2 किस किसका आया नमन के अलावा? मेरा मैम। आ गया साहिल, आर्यन आया आपका आंसर, आर्यन, राजवीर, साहिल, सुमित, वंदना, आ गया मैम मेरा। शुभम, पूजा, आ गया सबका आंसर? यस चलो, मैम। आ गया, ओके। चलिए अब आप लोग करेंगे एक क्वेश्चन। पोल में। अब देखते हैं कितने बच्चों को जीरोस निकालने याद है, पिछली क्लास में वैसे मैंने कराया था ये मतलब जीरोस निकालने भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40, आपको इसके जीरोस निकालने हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जीरोस निकालने सब बच्चों को आ जाते होंगे अब तक, मुझे तो लगता है आते होंगे ना सबको। मिडल टर्म यस स्प्लिटिंग मैम। मेथड के बाद आपने उन्हें इक्वल टू 0 करना है, सिंपल। कर दिया मैम। बेटा आपको जीरोस निकालने नहीं आते हैं, काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, लास्ट के 50 सेकेंड्स और। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो देखते ही पता चल रहा है मैम क्या आएगा।
चलिए मैम एक बार रुक जाओ। ओके करो साहिब। और भी अगर किसी का रह गया है तो करो जल्दी से। कर दिया? हो गया मैम। ओके चलो अब देखो काफी बच्चों ने ये गलत किया है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, इसको फैक्टराइज करना तो सबको आता है ना। हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके -13 आए और मल्टीप्लाई करके 40 आए। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे? -8 और -5। हाँ, और हमें इसके जीरोस निकालने तो हम इसे इक्वल टू 0 भी पुट कर देंगे। -8 और 5, हम 8 बड़ा, क्योंकि हमें आंसर माइनस में चाहिए तो 8 को बड़ा रखेंगे। -8 और माइनस मैम का 5। माइनस का 5। हाँ माइनस का 5, तभी 8 और 5 हम ऐड करेंगे तभी -13 बनेगा। 8 5 40। तो आप -13 को किन दो नंबर्स में स्प्लिट करोगे? -8x -5x + 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किस किस का ठीक था? सबका ठीक था। यस दोनों में मैम। से x कॉमन लिया तो x -8, इन दोनों में से -5 कॉमन लिया तो x -8। ये मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में भी देख लो। ये वाली टर्म नेगेटिव की है तो हम नेगेटिव बाहर लेते हैं, और जब नेगेटिव बाहर लेते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। 40 प्लस का था, उसमें से एक नेगेटिव बाहर ले लिया तो अंदर एक नेगेटिव बचेगा। पूरे पॉलिनोमियल में से, पूरी इक्वेशन में से x -8 कॉमन आ गया, आपके पास x -5 बचेगा इक्वल्स टू 0। फिर पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था? या तो x -8 0 होगा या फिर x -5 0 होगा। समझाया था ना? यस या मैम। तो x -8 0 के बराबर होगा या x -5 इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। अब अगर x -8 0 के बराबर है तो x बराबर है 8, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 5 आएगा कि नहीं? यस मैम। 8 और 5, ऑप्शन डी सही है। अब देखो आप चेक भी कर सकते हो, अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए, आपका आंसर मान लो -8 -5 आया है, फॉर एग्जाम्पल आप x की जगह -8 पुट करो। -8 का एक्स स्क्वायर 13 इंटू -8 + 40। 8 8 जार 64, माइनस माइनस प्लस, 8 3 जार 24, 8 1 जार 8 9 10। ये सभी नंबर्स प्लस के हैं, क्या इनको ऐड करके कभी भी 0 आएगा? नो मैम। नहीं आएगा। माइनस, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर -8 0 नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी डिलीट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी डिलीटेड है। -8 उसमें भी -8 आ रहा है। अब चलो यहाँ से 8 पुट करके देखते हैं, 8 पुट करके देखते हैं। 8 स्क्वायर -13 इंटू 8 प्लस का 40। 8 8 जार 64, 13 8 जार हमने अभी किया था 104 + 40। 6 + 4 10, 104 - 104 इक्वल्स टू 0 आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब एक 0 इसका 8 तो पक्का है, 8 तो पक्का है ना? यस मैम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में से एक हो सकता है। अब माइनस का 5 अगर आप पुट करके देखोगे तो -5 का स्क्वायर 25, -13 इंटू -5 कितना हो जाएगा बच्चों? जितना भी होगा आएगा तो प्लस में ही, सारे नंबर्स प्लस के आ गए। क्या ये 0 के बराबर हो सकता है? नो नो मैम। मैम। नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप +5 लोगे जो कि ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस। अब देखो 25 + 40, 65 - 65 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। या फिर अगर आप इस तरह से आंसर निकाल लेते हो, बस आप ये दोनों वैल्यूज एक बार चेक करके देख लो पुट करके कि इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इस तरह अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। बात समझ गए? यस मैम। यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है? सम ऑफ, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? ax² -5x + 11। ठीक है, आपको सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है? सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस आपको कितना दिया गया है? सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है? 15। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 15 है। मतलब आपको क्या पता है? आपको पता है -b/a इज 15। कर पाओगे क्वेश्चन?
ए की यस वैल्यू मैम। यस निकालनी है। मैम। अभी अभी ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, चलिए करिए क्वेश्चन ये वाला। आपको -b/a = 15 दिया गया है। माइनस की जगह माइनस रहने दो, बी की जगह 5 भरिए और ए की वैल्यू निकालिए। 15 क्यों कर दिया आपने? क्या कर दूं? 15 15 क्यों कर लिख दिया मैम आपने। दिया? नहीं, समझ में आ गया। 15 ही है ना बेटा, सम ऑफ रूट्स। अरे हम भूल गए थे थोड़ा सा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात कर दिया आंसर। मैम 2 बच्चों ने गलत कर दिया। चलो लास्ट का 1 मिनट और दूंगी अब। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बी की जगह बी की वैल्यू भरो, ए आपको निकालना है और सम आपको 15 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई का, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। टाइम अप। बेटा मुझे लग रहा है ट्राई नहीं किया आप लोगों ने क्वेश्चन तो ना, काफी बच्चों ने गलत किया है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने। माइनस की जगह माइनस रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है इस वाले पॉलिनोमियल में? बी कितना है? -5। -5। और ए कितना है? ए हमें निकालना है, =15। आप इसे और सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो 5/a = 15। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15a = 5। दैट मीन्स a = क्या आ गया? 5/15, विच इज 1/3। 5 1 5, 5 3 15, 1/3 आना चाहिए था कि नहीं? यस मैम। यस मैम। है ना? काफी बच्चों ने गलत किया है बेटा, ध्यान से करिए क्वेश्चन। बात समझ गए? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन ये वाले करते हैं। 2.2 के वैसे 3 4 ही टॉपिक है, आप इन्हें अच्छे से कर लो, पूरा सेकंड चैप्टर हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। आपको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। कोई बता सकता है कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये पता है किसी को? नो मैम। हाँ, ये नहीं पढ़ा आपने?
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ध्यान से देखना। चलो ये वाले सबसे आसान वाला पिक करते हैं पहले, 1,1। ठीक है, 1,1 वाला क्वेश्चन चूज करते हैं। यहाँ पे बताओ 1,1 इसमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? 1 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? 1 1 दिया गया है। आपको सम और प्रोडक्ट दे दिया और बोला कि पॉलिनोमियल बताओ, इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया और बोला इससे पॉलिनोमियल बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? 1। 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या पॉलिनोमियल बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कितने बच्चों को बात समझ में आई? यस यस मैम। मैम आ गई। आ गई बात समझ में? आपको सिर्फ क्या देखना है? सम देखना है और प्रोडक्ट देखना है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। क्लियर है सबको? ओके, चलो अब कोई और सा फोर्थ सिक्स्थ के लिए आप एक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए। सिक्स्थ के लिए आपको इस बार सम कितना दिया गया है? सम दिया गया है 4, प्रोडक्ट दिया गया है 1। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सभी बच्चे चार्ट में लिखो। बेटा सब समझने की कोशिश किया करो, ठीक है? सभी बच्चे करने की कोशिश किया करो। प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना। सम ऑफ जीरोस की जगह क्या रखोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या रखोगे? आपको सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको अपनी क्या करनी है? वैल्यूज भरनी है और कुछ भी नहीं करना है पूरे क्वेश्चन में। बात को समझे कि नहीं? है ना? सम ऑफ जीरोस की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस की जगह 4x। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और आपको क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। सम ऑफ जीरोस की जगह आप 4x भरोगे। अच्छा, ये जीरोस नहीं है, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस नहीं दिए गए हैं, ये सम दिया गया है। आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros। मतलब पहले वाले को क्या दिया गया है? सम। दूसरा वाला क्या दिया गया है? प्रोडक्ट दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 और बीटा की वैल्यू है 3, तब आप कैसे बनाओगे पॉलिनोमियल? अब इस बार सम और प्रोडक्ट नहीं दिया गया है, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया गया, आप बताइए कैसे बनाओगे? मैम सम ऑफ प्रोडक्ट तो आ जाएगा 4/3 और नहीं नहीं नहीं, सम ऑफ जीरोस इनको जोड़ दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। समझे दोनों में डिफरेंस? यस मैम। समझ गए? यस और नो? यस Yes, मैम। क्लियर है मैम सबको? ठीक है, अच्छा बाकी क्वेश्चंस करते हैं इसके। बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, वैसे यहाँ पर हम k भी लेते हैं, एक कांस्टेंट भी लेते हैं। वो मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो मैं अब बता रही हूँ क्यों। अब समझो पहला क्वेश्चन, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए, किसका माइक ऑन है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। k क्या लेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा पहले वाले पार्ट में? सम ऑफ 1/4 जीरोस 1/4। 1/4 1/4 एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1 -1 है। ठीक है, तो अब आप इसे क्या लिखोगे? अब ध्यान से समझना। अब आप क्या करोगे? पहले तो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर -1/4x -1 ऐसे लिख सकते हैं बेटा? यस मैम। यस,
ठीक है। अब यहाँ पे आपने के क्या लेना है, के आपने क्या लेना है जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में क्या है 4 4, तो आप के की जगह 4 लोगे। आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, के इंटू 4 इंटू -1। ठीक है, के इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप 4 लोगे। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x², 4 को -1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1x। -1x, जिसको हम -x-1 लिखेंगे। समझ में आया, किस किस को समझ में आया, सिर्फ मुझे हिना और नमन की आवाज आ रही है। आ गया मैम समझ में। पूजा भी समझाऊं, दोबारा से समझाऊं साहिल, नो मैम आ गया। आ गया समझ में सभी बच्चों को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कौन सा, फिफ्थ पार्ट ट्राई करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है आपको, सम ऑफ जीरोस कितना है फिफ्थ पार्ट में, -1 सम ऑफ by जीरोस 4 कितना है -1/4। -1/4, प्रोडक्ट कितना है 1/4, तो के x²। अब बताओ माइनस यहाँ पे, और सम ऑफ जीरोस की जगह आप -1/4 लिखोगे। ठीक है, तो माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखना, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, x² + 1/4x + 1/4। अब आप के की जगह क्या लोगे, 4 4 लोगे। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के की जगह आपने क्या लिया 4 लिया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय x² + 1/4x + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4x² + x + 1। बात समझ गए, आपका यस पॉलिनोमियल बन गया। मैम। क्लियर है, यस मैम। आगे समझ में सभी बच्चों को। सिर्फ आपको जो दिया गया है आपने उसमें पुट कर देना है। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले ध्यान से। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 5 रिस्पेक्टिवली। मैं लिख भी देती हूँ, चलो अगर आप भूल गए होंगे। ठीक है, इसमें के की वैसे जरूरत है तो मैं के नहीं लिख रही हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस लिखोगे आप, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे x से और उसमें प्लस करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सम क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सम दिया गया है -3, प्रोडक्ट दिया गया है 5। आपको सिंपल पॉलिनोमियल बनाना है। आ गई सबको बात समझ में, चलिए करिए जल्दी से। बेटा ट्राई करो, x² की जगह x² लिखो, सम ऑफ जीरोस की जगह ये लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह ये लिखो, और एक पॉलिनोमियल बन जाएगा आपके पास। जल्दी आंसर करिए। मैम फ्रैक्शन वाला भी दोगी क्या बोल में? मैम कर दिया। लास्ट के 30 सेकेंड। चलो भाई, टाइम होने वाला है पूरा।
बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, हो गया। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है क्वेश्चन में? -3। सम ऑफ जीरोस -3। देखो, सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले लिखा है उसको पहले लेंगे, जो बाद में लिखा है उसको बाद में। सम कितना दिया है? -3 दिया है इंटू एक्स, और प्रोडक्ट कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 5। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ए। सी मैम। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी होना चाहिए था ना। यहाँ पे यस थोड़ा मैम। सा घुमा फिरा के दे दिया है आपको क्वेश्चन, बट बात समझ गए? शायद इसलिए कंफ्यूज हो गए काफी बच्चे। हम्म। यस मैम, मुझे लग रहा था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले बताओ थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा? यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन। हम्म ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये आप कर सकते हो, कर सकते हो, ये देखो। यस मैम। इसमें तो कोई कर कंफ्यूजन भी नहीं है। दिया मैम। कर भी दिया? चलो पोल में पूछती हूँ मैं ये आसान है, ये आप कर सकते हो। बस अंडर रूट देखकर घबराना मत, जिसको नहीं आता मैं अभी लिख भी देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, उसको मल्टीप्लाई करना एक्स के साथ, प्लस करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्लस क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। और यहाँ पर आपको सम कितना दिया गया है? सम दिया गया है √5, और प्रोडक्ट कितना दिया गया है? प्रोडक्ट दिया गया है 7। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सभी बच्चे। लास्ट का 1 मिनट और, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लास्ट के 25 सेकेंड, 12 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। चलो, टाइम अप। बेटा ये तो अब सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्यों गड़बड़ हुई है इतनी? 5 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, 5 बच्चों ने। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है क्वेश्चन में? √5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? 7। इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। ऑप्शन डी होना चाहिए था ना। यस मैम। ऑप्शन डी होना चाहिए था ना। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखकर करो, समझ गए? ऑप्शन डी होना चाहिए था। किस किस का सही हुआ? मेरा मैम। मेरा सही था मैम। सही था। मेरा भी। चलो, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अब मैं उसकी लैंग्वेज भी सिंपल रखूंगी, ठीक है? आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। आपको सम दिया गया है कितना? सम दिया गया है 2, और प्रोडक्ट दिया गया है कितना? प्रोडक्ट दिया गया है 3। ऑप्शंस दे रही हूँ, ध्यान से, इतने आप पॉलिनोमियल बना लो।
कर भी लिया होगा आधे बच्चों ने तो सॉल्व। कर लिया सॉल्व बच्चों? Yes, आंसर मिल गया? ma'am. चलो जल्दी से अब आंसर करेंगे। सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, मैं लिख भी देती हूँ पॉलिनोमियल कैसे बनता है। पॉलिनोमियल कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ और उसमें ऐड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। बस सिंपल सी बात यही करनी है। वेरी गुड, अब भी तो ठीक कर रहे हो सब बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करो। मैम पोल रिजल्ट क्यों नहीं होते? अच्छा 1 मिनट, ऑफ करके ऑन कर दिया है मैंने। शाबाश, ऐसे ठीक ठीक आंसर करना है जल्दी से। 10 सेकेंड्स लास्ट की और जल्दी आंसर करो सब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। बेटा 11 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। बेटा बाकी बच्चे कर रहे हो कि नहीं? फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस फिर बोलो। अब मैं 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, जिसने करना है करो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बिल्कुल ठीक, इस बार ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है 2, तो आप 2x लिखोगे। प्रोडक्ट कितना दिया गया है 3, तो आप 3 लिखोगे। अगर माइनस लिखा होता तो आप माइनस माइनस प्लस करते। सभी को बात समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन सही था इसका? ए। ऑप्शन ए सही था। 3 बच्चों ने अभी भी गड़बड़ करी थी, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैं थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ। इस बार सम आपको कितना दिया गया है? -3 दिया गया है। प्रोडक्ट कितना दिया गया है? -2। ऑप्शंस सेम रहेंगे। ऑप्शंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से। चलो सेम क्वेश्चन है, मैंने सम और प्रोडक्ट चेंज कर दिया है, ऑप्शंस भी सेम रहेंगे। करिए आंसर। बिल्कुल ठीक, जिन 2 बच्चों ने आंसर करा है अभी। जल्दी जल्दी से आंसर करो, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये तो देख के करने वाले क्वेश्चंस हैं। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए इसका? D, एक्स ma'am. स्क्वायर, हाँ एक्स ऑप्शन नंबर स्क्वायर बी। माइनस सम ऑफ जीरोस -3 है ना। एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्लस की जगह प्लस रखोगे, प्रोडक्ट की जगह -2 रखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2। ऑप्शन डी सही होगा ना? यस मैम। ठीक है, चलो अब जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो आज का। If sum and product of zeros of a quadratic polynomial are -4 and -1, ठीक है, सम आपको क्या दिया गया है? -4, प्रोडक्ट आपको -1 दिया गया है। आपको पॉलिनोमियल बताना है क्या होगा। अब इस बार मैं ना वो नहीं लिखूंगी,
अब तक मुझे लगता है याद हो गया होगा काफी बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम रिजल्ट शो नहीं कर रहा ये। पता नहीं कुछ ना ग्लिच होता है ये, यहाँ से तो ऑन रखती हूँ मैं, बट पता नहीं आप लोगों को शो नहीं हो पाता। हो गया, वेरी गुड। देखो 10 बच्चों ने आंसर किया और उन सबका ठीक है। 1 मिनट के बाद मैं पोल ऑफ कर दूंगी, इस 1 मिनट के बाद, लास्ट के 30 सेकेंड। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा पोल ऑफ हो जाएगा। चलिए 15 सेकेंड और। चलो टाइम्स अप। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? इस बार तो सभी बच्चों ने लगभग ठीक किया है। बी मैम। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। आप कई बार इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस S4 सम P4 प्रोडक्ट। सम कितना है? -4, और प्रोडक्ट कितना है? -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1, ऑप्शन बी। यस मैम। सबने यही किया था, सबने यही किया था ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ऐसे ही करा रही हूँ, उसको आप चार्ट में ही लिखना। अगर आपको सम दिया गया है कितना, 1/3, और प्रोडक्ट दिया गया है कितना, 6। अब बनाइए क्या इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। अब आप k लोगे, k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और k की वैल्यू भी डिसाइड करो क्या बनेगी, निकालिए जल्दी से। शाबाश। k की जगह भी k रहने दो, एक्स स्क्वायर -1/3x प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया, मैम 6 ये आ गया। x आएगा, 3x लिख दिया। ओके कोई बात नहीं बेटा, k इज इक्वल टू आप 3 लोगे, k इज इक्वल टू 3 लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में से हमें क्योंकि 3 को हटाना है, तो k की जगह आप 3 ले लोगे, एक्स स्क्वायर -1/3x प्लस 6। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर -8 -8। प्लस 18। आ गई बात समझ में सबको? सारे यस -3 कर मैम। रहे हैं हम, याद करिए। क्या? सबने, सब स्टूडेंट ने -3x किया है, माइनस हमने थ्री एक्स लिखा है। बेटा देखो यही गड़बड़ हुई है, 3 को आप जब -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को जब -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 तो कट गया ना, बताइए सब बच्चे, इसमें। यस मैम। है ना? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ये और आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट। इतना सा चैप्टर है।